नमस्कार दोस्तों। भारतवर्ष में शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन मिलता है। इन ज्योतिर्लिंगों में से प्रत्येक का अपना एक विशेष महत्व है और अद्भुत इतिहास भी। आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की विस्तृत और रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। यह केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति, विश्वास, धर्म और भगवान शिव की कृपा का अमर गाथा है। इस कथा से हम जानेंगे कि राक्षस भीम कौन था, उनका जन्म कैसे हुआ, उसने देवताओं और ऋषियों को कैसे सताया, भगवान शिव धरती पर कैसे प्रकट हुए, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई और मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो आइए आरंभ करते हैं ये दिव्य कथा। कुंभकर्ण का पुत्र भीम। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, तब रावण का भाई कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया। कुंभकर्ण का अत्यंत शक्तिशाली भी था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी करकटी जंगलों में रहने लगी। कुछ समय बाद उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भीम। भीम बचपन से ही असाधारण बलवान थे। जब वह बड़ा हुआ तो अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। एक दिन भीम ने अपनी माता से पूछा, माता, मेरे पिता कौन थे? तब करकटी ने उसे पूरी कथा सुनाई। उसने बताया कि उसके पिता एक महान योद्धा कुंभकर्ण थे, जिनका वध भगवान श्री राम ने किया था। ये सुनते ही भीम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने मन ही मन प्रण लिया, मैं देवताओं और धर्म का नाश करूंगा। उसके हृदय में प्रतिशोध की अग्नि जलने लगी। भीम जानता था कि बिना दिव्य शक्ति के वो देवताओं को नहीं हरा सकता। इसलिए वो घने जंगल में चला गया। वहाँ उसने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। वह न भोजन करता था, न जल पीता था। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। अंततः भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बस तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। भीम ने कहा, मुझे ऐसा बल दीजिए कि मुझे कोई पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे महान शक्ति का वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही भीम का अहंकार और बढ़ गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र सहित अन्य देवता पराजित हो गए। ऋषियों के आश्रम में उजाड़ दिए गए। यज्ञ नष्ट होने लगे। धर्म का पालन करने वालों को सताया जाने लगा। चारों ओर अधर्म और अंधकार फैल गया। देवता भी भयभीत होकर छिपने लगे। उस समय कामरूप देश के सुदक्षिण नामक एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। प्रतिदिन शिवलिंग पे अभिषेक करते, ओम नमः शिवाय का जाप करते। उनकी रानी भी अत्यंत धार्मिक थी। उनके राज में धर्म और न्याय का शासन था। भीम का कामरूप पर आक्रमण कर दिया गया। राजा सुदक्षिण ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन ब्रह्मा के वरदान के कारण भीम अत्यंत शक्तिशाली था। अतः राजा पराजित हो गए। भीम ने उन्हें कारागार में डाल दिया। राजा के हाथों में बेड़ियां बांधी, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। कारागार में ही राजा शिव की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने मिट्टी का एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। राजा उसी की पूजा करने लगे। उनकी पत्नी भी भगवान शिव की ध्यान करती। दिन रात कारागार में ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती थी। यह देख के अन्य कैदी भी शिव भक्त बन गए। एक दिन भीम को यह समाचार मिला। वो क्रोध से भर उठा। उसने कहा, मैं इस राजा को कैद में रखा और ये अब भी अपने शिव की पूजा कर रहा है। वो तलवार लेकर कारागार पहुंचा। उसने राजा का उपहास उड़ाते हुए कहा, कहाँ है तुम्हारा शिव? उसे बुलाओ। लेकिन राजा शांत रहे। उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मेरे महादेव हर जगह हैं, आप खुद ढूंढ लो। भीम ने क्रोध में आकर शिवलिंग को नष्ट करने के लिए तलवार उठाई, और जैसे ही तलवार शिवलिंग के पास पहुंची, अचानक एक भयंकर प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा कारागार दिव्य तेज से भर गया। धरती कांपने लगी। आकाश में गर्जना होने लगी। शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी हाथों में त्रिशूल था। जटाओं में गंगा बह रही थी। गले में सर्प सुशोभित थे। देवताओं ने आकाश से कुछ वर्षा शुरू कर दी। अब आरंभ हुआ देव और दानव का भयंकर युद्ध। भीम ने विशाल गदा उठाई और महादेव को त्रिशूल संभाला।
दोनों के प्रहार से पर्वत हिलने लगे, नदियों का जल उफान मारने लगा। देवता और ऋषि भय और आश्चर्य से युद्ध देखने लगे। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप धारण कर किया और उनके 3 नेत्रों से अग्नि प्रकट हुई। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल से भीम का प्रहार किया। त्रिशूल के स्पर्श मात्र से ही भीम धरती पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका अंत हो गया। अधर्म का नाश हुआ, धर्म की विजय हुई। तीनों लोकों में आनंद छा गया। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी देवता और ऋषियों ने भगवान शिव की स्तुति की। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, आप इसी स्थान पर सदैव निवास करें। भगवान शिव भक्तों को प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूँगा और अपने भक्तों की रक्षा करूँगा। तभी से यहाँ दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह दिव्य ज्योति आगे चल के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाई। युद्ध के बाद शिव विश्राम कर रहे थे। कथा के अनुसार उनके शरीर से निकली पसीनों की बूंद से एक नदी में प्रकट हुई। ये नदी आगे चल के भीमा नदी कहलाई। आज भी इस नदी को पवित्र माना जाता है। प्राचीन काल में एक छोटा सा मंदिर था। समय के साथ अनेक राजाओं और भक्तों ने इसका संरक्षण किया। मराठा काल के विशेष रूप से नाना ने मंदिर के जीर्णोद्धार और विकास का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। सच्चे भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है। धर्म की हमेशा विजय होती है। कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। दोस्तों, श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग ये कथा हमें बताती है, जब अधर्म बढ़ता है तो भक्त संकट में जब पड़ते हैं तब भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। यही कारण है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों की श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। हर हर महादेव। आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें